मैं सीधे जयनारायण व्यास सर के पास चलता हूं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात कही, जिस तरीके से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की बात हुई, जिस तरीके से अहंकार की बात हुई, सर क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो अपनी जो वो जिस चीज का इंतजार लगातार लोगों को हो रहा था, राहुल गांधी के बोलने का इंतजार जिस वजह से लोग कर रहे थे, राहुल गांधी उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुए? मैं जरूर कहूंगा कि वो जो इनका मकसद था उसमें पूरी तरह से कामयाब हुए। पहली बात जो उन्होंने सटीक तरीके से कही वो ये कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय तक नहीं मिला। वो उनके लिए विदेश जाना बहुत अहमियत रखता था, तो मणिपुर जाना उनके लिए समय नहीं मिलने की बात थी। तो जो बात ऐसी है कि ये लोग बचाव में कुछ कह नहीं सकते, नहीं गए हैं और 4 महीने तक नहीं गए और अब तो अलग देश की मांग होने लगी, तब तक नहीं गए। तो ये एक देश के मुखिया के लिए इस तरह की क्राइसिस खड़ी कर देना, और तर्क का जवाब हो सकता है, वितर्क का हो सकता है, कुतर्क का नहीं हो सकता। आपने जो फ्लाइंग किस वाली बात की वो कुतर्क है। जिसके मन में जैसी भावना वैसा ही दिखता है उसको। तो ये कुतर्क की जो बातें हैं, वो कुतर्क की बातों को अगर बाहर रखा जाए तो राहुल जी ने प्रतीक रूप से जिन जिन लोगों को चुना, जैसे रावण, रावण की दो खासियत थी। एक तो अहंकार, 10 मस्तक थे उसके, किसी को 10 मस्तक नहीं हो सकते, मगर वो 10 मस्तक जितना अहंकार था उसमें, इसीलिए रावण के 10 मस्तक थे। तो ये प्रतीक उन्होंने चुना। दूसरे, रावण किसी की सुनता नहीं था। जब सेतु बंधन का काम चालू था, उसके जासूसों ने जाके सभा में कहा कि ये दो वनवासी बहुत संख्या में रीछ और बानर की सेना लेकर समुद्र पे बांध रहे हैं, तो उसको सुनने की वजह वो कायर है करके सभा से भगा दिया। अगर उसको सुना भी होता, क्योंकि उसका कहना था कि एक बंदर आया था, इतना नुकसान कर गया और हम कुछ नहीं कर पाए, तो इतने सारे आ रहे तो हमें सतर्क रहना चाहिए। तो ही वॉज वेल मीनिंग इन हिज एडवाइस। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा ही है, वो सुधनवा को भगा देते हैं। जो वेल मीनिंग एडवाइस देता है उसको, उससे उनसे उनकी नहीं पड़ती। वो चाहे राजनाथ सिंह हो या चाहे फिर और कोई हो, इनके चहेते जो है, मुझे तो आज तक मालूम समझ में नहीं आता कि एक वरिष्ठ नाट्य अदाकारा स्मृति जी में उन कम्युनिकेशन की उतनी खूबियां क्या है जो अपने रटे हुए डायलॉग ही डिलीवर कर सकती है, कि बारी बारी से इनको आगे किया जाता है। आगे इसीलिए किया जाता है कि वो कुतर्क में माहिर है। तो तर्क न वितर्क, स्मृति जी का कुतर्क, बात होगी कुछ, स्मृति जी जवाब देंगे कुछ। तो ये जी जी नहीं, आप अपनी बात कह लें, मैं फिर जरा एक सवाल लेके शिवाजी राय सर के पास चलता हूँ, फिर मैं अभी थोड़ी देर में लौटता हूँ आपके पास। आप अपनी बात कह लें जो कह रहे थे। मैं चालू रहता हूँ। जी जी, थैंक यू। तो एक तो दूसरी बात ये थी कि ये राहुल जी ने बहुत सटल मैनर में कह दिया कि देश जब जल रहा था, वो कोर्ट ने नीरो का एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने बिना एग्जाम्पल दिए सबको पता कर दिया कि यही इनका चरित्र है, यही इनकी चाल है। और जाके भी इन्होंने क्या बाहर किया क्या नहीं किया वो हमारे समझ के बाहर है। फ्रांस में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, वहां की कोर्ट इंक्वायरी पे बैठी हुई है। जो ही रफेल की बात करते हैं और रफेल में कुछ गड़बड़ है, वो तो जब कोर्ट में केस चला जाता है तब तो इतना तो कम से कम होता है कि उसका तर्क तो है। तो ये जो चीजें हैं, और फिर आके गफला ये किया, हम
एक एक रुपये का खिलौना लाते हैं ना मध्यम वर्ग के लोग, तो 4 बार कीमत पूछते हैं। और हमारे अहमदाबाद में तो ऐसा है कि अच्छा चाहिए, फिर कम प्राइस में चाहिए, जी और उधार मिलता है तो उसके जैसा और कुछ नहीं। तो आपको ड्रोन की कीमत पता नहीं थी और 4 गुने पैसे देकर आपने ड्रोन खरीद लिया, और अभी हम रीथिंकिंग करेंगे। तो जी ये इनकी जो बात थी, उन्होंने जाके क्या किया, फलश्रुति क्या थी, फ्रांस को तो ऑर्डर देना था, तो उन्होंने सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय सम्मान दे दिया। अगर फ्रांस की सरकार को भी फ्रांस की प्रजा पूछे कि किस मुद्दों पे आपने इनको सिलेक्ट किया है, क्या इनको आपने ये जो कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करते हैं, डिविजिव पॉलिसीज हैं, किस मुद्दों पे आपने इनको, तो मैं मानता हूं कि ये अवार्ड का डिवेल्यूशन हो गया। कई जी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अवार्ड देने से अवार्ड का अपग्रेडेशन होता है, ये अवार्ड का डिवेल्यूशन होता है कि ये तो रफाल के वजन के बराबर दिया है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो, और सबसे अच्छी बात तो ये रही राहुल जी की बात में कि अपेक्षित था कि वो अपने डिफेंस में कुछ कहेंगे, अपनी कोर्ट यात्रा के बारे में कुछ कहेंगे। जब आपका प्रतिस्पर्धी अपेक्षा रखता है कि आप ये करोगे और वो नहीं करना, वही सबसे बड़ी रणनीति है। तो राहुल जी की आज की पूरी ये मुद्दे तो आपने कहे, राम प्रसाद जी बहुत अच्छे हैं, मगर सबसे बड़ी जो राहुल जी की स्ट्रेटेजी थी, तो वो थी कि ही डिड नॉट प्ले टू द प्री अरेंज फील्ड फॉर हिम, जी he played for something of his own original game. So ठीक I सर। think the सर मैं outcome आपको is Rahul ji has arrived. The जी outcome is Rahul ji has arrived. जनरल सर, मैं आपके पास आता हूँ। एक जिक्र जो अभी लोकसभा स्पीकर का जिस तरीके से कर रहे थे अजय सर, अभी जो पूरा डिटेल में बता रहे थे उनकी चीजों के बारे में, सर इस समय लगातार ये देखा जा रहा है कि जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है, जब कोई आरोप लगाता है, अपनी बात कहता है, तो कैमरा उस पर फोकस नहीं होता है। कैमरे का फोकस ज्यादातर चेयर पे होता है। चेयर पे जो बैठा है उसको दिखाया जा रहा होता है। सर ये चूंकि हम सब में सबसे ज्यादा सर अनुभव आपका है, सबसे ज्यादा आपने ये सब चीजें देखी हैं, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियां। सर ये जो नया एक ट्रेंड, क्या ये नया कोई ट्रेंड डेवलप करने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से भाजपा तमाम चीजों में करती है, या फिर ये कोई डर है कि हम उसको दिखाएंगे ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, विपक्ष का नेता क्या बोल रहा है, क्या उसके हाथ में कोई पोस्टर है, कोई फोटो है, कोई तख्ती है, कोई ऐसा मैसेज जो वो बोल भी रहा हो और साथ में दिखा करके और ज्यादा स्ट्रांगली दे सके, तो उससे बचने की एक कोशिश है, ये नया ट्रेंड है ये। और साथ ही साथ एक स्पीकर पर भी सवाल ये है कि क्या वो लोकसभा के स्पीकर ना रह करके केवल भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हो गए हैं, स्पीकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। सर दो चीजें हैं इसमें। जी एक तो स्पीकर साहब कुर्सी पे बैठते हैं, इसीलिए कुर्सी को फोकस करते हैं। अगर वहां उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर साहब वहां बैठते तो उनको फोकस किया जाता। मगर ये लोकसभा के जो थोड़े बहुत भी नियम बचे हैं, उसके मुताबिक स्पीकर को फोकस करना होता है, इसीलिए बाकी के लोगों को हटा देते हैं। अभी आपकी इंटरेस्टिंग चर्चा जम रही है, मैं सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग मुद्दे निकल के आ रही है। तो मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ रहा था, इसकी पंक्तियां हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, देख लिए इनके भी धंधे, राम के भक्त रहीम के बंदे, देख लिए इनके भी धंधे, अपने ही हाथों से अपना बेच रहे ईमान, कि कितना बदल गया इंसान। ये असली चाल और चरित्र है भाजपा का, कि ये आप जो चाहते हैं वो वही वही वो गाने को अनुसरते हैं, क्योंकि राम के भक्त कहलाते हैं। बाकी तो राम हमारे सब में है, मगर राम के भक्त रहीम के बंदे, देख लिए इनके भी धंधे, कहीं पे झगड़े कहीं पे दंगे,
कहीं पे झगड़े, कहीं पे दंगे, नाच रहे नर होकर नंगे, अपने ही हाथों से अपना बेच रहे ईमान, कि कितना बदल गया इंसान। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत कितनी मशक्कत करके यहाँ तक पहुंची है। पहले थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भारतीय भी था, पार्टी भी थी। अभी पार्टी भी नहीं है, भारतीयता का तत्व ही नहीं है। जब आप माँ बहनों को गाली सुनाओ, जब आप किसी की बदगोई करो, जब आप झूठ बोलो, जब आप भगवान के नाम पे राजनीति करो, तो ये भारतीय तो नहीं है, भारतीयता का तत्व नहीं है। इसीलिए राहुल जी को हमारे स्पीकर साहब ने बोला कि भारत माता के बारे में कुछ मत बोलो, जैसे वो उनका पेटेंट राइट हो। भारत माता हमारे स्पीकर साहब का जैसे पेटेंट राइट हो, तो राहुल जी ने भी अच्छा जवाब दिया कि भारत माँ मेरी भी माँ है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। तो ये जो चीजें हैं, तो मैंने बताया आपको जैसे कि वो भारतीय नहीं रही, जनता अभी नहीं है वहां। आप देखिए, एक एक के बैकग्राउंड देखिए, कितने, किसी पे 55 गुने हैं, किसी पे 302 लगी है, किसी पे 307 लगी है। और आप तो मंत्री की बात कर रहे थे सर, यहाँ तो एक वो एमपी को आप पॉक्सा लगने पे भी आप इसको पकड़ नहीं सकते हो। ये इनका राज है और ये इनकी व्यवस्था है। कायदा है नहीं, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे पहलवानों का यौन शोषण करने का आक्षेप जिन पे है, वो साहब खुद है। वक्सा जी का आक्षेप अगर कलम हमारे किसी के भी ओर पे लगेगी ही नहीं, मगर लगी होती किसी सामान्य आदमी के, तो 6 महीने तक तो उसको जामीन नहीं मिलता। जी तो ये जो आप अपेक्षा रख रहे हैं, किससे अपेक्षा रख रहे हैं? कौए के मुंह में राम नाम हो सकता है, जमाना बदल रहा है, मगर यहाँ आप ये स्मृति जी से और इन लोगों से ऐसी अपेक्षाएं रखें, तो ये गलत है। आप इनको, और रावण फॉर्चुनेटली जिंदा नहीं है, नहीं तो राहुल जी पे वो भी मानहानि का दावा ठोकता कि मेरी कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। तो रावण हयात नहीं है, वो भी राहुल जी के लिए फायदे में है कि किसके साथ मेरी कंपैरिजन कर रहे हो भाई। तो ये परिस्थिति है। इनको जी इनके कायदे एक ही है, कैसे कुर्सी से चिपट रहे। इनके कायदे एक ही है, जो प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे स्पीकर साहब का दाखला क्यों देते हैं? स्पीकर साहब तो स्पीकर साहब हैं। हमारे यहाँ एक नए स्पीकर साहब आए, तो किसी मिस्टीवियस ने उसके घर के बाहर लिख दिया था, नए स्पीकर किराए से देने हैं। और फिर वो विदा हुए तो लिखा कि पुराने स्पीकर बेचने हैं। तो ये इनका बेचारे का कोई फॉल्ट नहीं है। बिरला साहब को तो मैं नमन करता हूँ, आदर व्यक्त करता हूँ, उनके ऊपर की इतने अत्याचार सह रहे हैं। जी फॉल्ट तो उनका है जिन्होंने इनकी स्पीकर बना के उनकी तौहीन की है। स्पीकर वन के ये पूर्णो संगवा थे, सोमनाथ चटर्जी थे, वहां से लेकर आप चले जाइए ऊपर तक, ये स्पीकरों की पूरी श्रेणी में। ये जो स्पीकर अभी अभी हमने नए नए स्पीकर लाने रखने शुरू किए हैं, ये स्पीकरों का लक्षण नहीं। स्पीकर कंट्रोल्स द हाउस। एक दफा स्पीकर ने बोला कि बैठ जाओ, यानी बैठ जाना होता है। उसने बोला, अभी एक दूसरा काम किया है उन्होंने, शायद आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो शायद खोजबीन करे। इन्होंने नॉन पार्लियामेंट्री शब्दों की पहले एक बुक थी, वो विधानसभा में भी रहती थी और लोकसभा में, मैंने, मुझे लगता है वो स्क्रैप कर दी है, ताकि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर न उठाए। तो जी ये लोगों के पास से आप क्या अपेक्षा रखते हो? मणिपुर जैसे जघन्य इंसिडेंट पे, जहां एक माँ के नजरों के सामने उसके बेटे को गोली मार दी जाती है, जहां माँ और बेटी को निर्वस्त्र करके परेड की जाती है, और आप इसके लिए गौरवान्वित है कि ये ठीक है वीडियो कैसे बाहर आया। ठीक है सर तो ये जो राक्षसी वृत्ति है, वही ये अगर उनके सामने मानहानि का दावा रावण ने किया होता, जी
तो हम कहते कि ये तुम्हारी वृत्ति इनमें आ गई है, इसीलिए हमने तुम्हारा उनको दिया है।